हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ पैसे को अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट किया जाता है। आप विजुअलाइज कीजिए कि जैसे आप रात को सो रहे हैं और सोते सोते एक सपना देख रहे हैं कि आपके सारे सपने पूरे हो जाते हैं और आपके पास इतना पैसा होता है कि आप बहुत अच्छी तरह से खर्च कर रहे हैं। अगर ऐसा जादू किसी की लाइफ में हो जाए तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनी के कुछ रहस्य होते हैं जिनको हमें जानना बहुत जरूरी होता है और ये भी जानना जरूरी होता है कि पैसे को हम कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपनी तरफ कैसे आकर्षित कर सकते हैं। पैसा आकर्षित करने के कुछ बहुत ही सरल उपाय हैं। अगर आप अपनी लाइफ में ये इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो आपके पास भरपूर पैसा होगा और आपकी पैसे की कोई भी कमी नहीं रहेगी आपके पास। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको कहीं पर रखा जाए। जैसे आपको कोई घर प्रोवाइड करवाया जाए रहने के लिए और उस घर में एकदम गाय भैंस बकरी कुत्ते सब भर दिए जाए आपके पास में और इतना अनवांटेड सामान भर दिया जाए तो क्या आप वहां पर कंफर्टेबली रह पाएंगे? आपका जवाब ना होगा, क्योंकि आप कंफर्टेबल वहां पर नहीं रह सकते। क्योंकि हर इंसान को साफ सफाई और एक अच्छी लग्जरी लाइफ पसंद होती है और ज्यादा लग्जरी ना हो आपके पास तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि एक जिस घर में हम रहते हैं उस घर को हम साफ और सुथरा और सुरक्षित रख सकते हैं। तो आप पैसे के साथ में ये व्यवहार क्यों नहीं करते? जैसे कि मान लीजिए आपका घर तो मकान हो गया, पैसे का घर जो है एक पर्स होता है, आपका वॉलेट होता है। उस वॉलेट में आप क्या करते हैं, पैसों को फोल्ड करके रख लेंगे। कोई कोना मुड़ा हुआ है, कोई कुछ हो रहा है और उसमें बहुत सारा अननेसेसरी ऐसा सामान रख लेते हैं। बस के टिकट पड़े हुए हैं, उसमें फालतू के कागज पड़े हुए हैं, किसी ने आपको कोई बिल दिया था वो बिल भी आपने पर्स में डाल लिया, कोई और भी कार्ड वगैरह सब आप उसमें मिक्स करके रखते हैं और पैसों को आप ऐसे फोल्ड करके उसमें रख लेते हैं। और ये बहुत गलत बात है। आप कागजों के साथ में पैसे को कभी मिक्स नहीं करें और पर्स को इतना गंदा और मैला कुचैला रखते हैं तो क्या वहां पर पैसा कंफर्टेबल रहना चाहेगा? नहीं। जब पैसा वहां पर कंफर्टेबल नहीं होता है तो वो जो है वहां से जल्द निकलना चाहता है। आप हमेशा अपने वॉलेट को अपने घर की तरह साफ सुथरा रखिए, नोटों को क्रम में लगा के रखिए और एकदम सीधा सीधा रखिए और उनको अच्छे से रखिए। तभी आपके वॉलेट में पैसा टिकना चाहता है, फिर वहां से निकलना नहीं चाहता है जब आपका पैसा सुरक्षित होता है। एक पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट आता है जिस जगह आप पैसे को रखते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी भी तिजोरी में रखते हैं, कहीं भी रखते हैं पैसे को, क्योंकि एक मैं बात बताती हूँ आपको। अगर आपको मान लीजिए आपको एक टांग ऊपर करके और एक हाथ ऊपर करके खड़ा होने को कहा जाए, क्या आप खड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसीलिए जब भी पैसे को आप घर में रखते हैं, किसी भी तिजोरी में रखते हैं, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि पैसों को फोल्ड करके और ऐसे किसी डब्बे वगैरह में दबा के रख देते हैं। हमें ऐसे भी नहीं रखना है क्योंकि वो पैसे कंफर्टेबल नहीं होते और वो वहां से जल्द निकलना चाहते हैं। पैसों को हमेशा एक स्लिप मुद्रा में रखें और सजा कर रखें, नोटों को अच्छे से रखें अपनी तिजोरी में। आप ज्यादा से ज्यादा पैसे को अट्रैक्ट करना चाहते हैं और पैसे को अपने पास में टिकाना चाहते हैं तो पैसे को हमेशा अच्छी तरह से सजा कर रखिए।
दोस्तों आपने एक बात तो देखी होगी, जैसे आपका कोई फ्रेंड है और आप उसको बार बार अपने पास आने को, अपने घर आने को कहते हैं और वो आपके पास आए तो आप हमेशा उसको बोलते हैं कि सारे फसाद की जड़ तू है, या आपके घर में कोई झगड़ा हो जाता है किसी बात को लेके, आप उस फ्रेंड को गालियां देने लगते हैं, क्या वो आपके पास आएगा? नहीं आएगा। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि जब भी पैसा आता है और कुछ काम उनका बिगड़ जाए तो हमेशा पैसे को दोष देने लगते हैं कि पैसा फसाद की जड़ है, पैसा ये करवा देता है, पैसा वो करवा देता है, या फिर कहीं पर उनका पैसा वो हो जाता है, जैसे कोई ले लेता है देता नहीं है, तो वो यही सब सारे रिश्ते टूट जाते हैं पैसे से। तो पैसा भी यही सोचता है कि जब सारे रिश्ते मेरी वजह से टूट रहे हैं या फिर जो भी हो रहा है तो मैं इनके पास जाकर करूंगा ही क्या, तो वो हमसे दूर होने लगता है। आपको ऐसा नहीं करना है। आपके पास जितना है उसमें खुश रहना है और भगवान को थैंक यू बोलना है। जब भी आपके पास पैसा आता है तो हमेशा आपको भगवान को थैंक यू बोलना है। थैंक यू भगवान मेरी जिंदगी में ये चीज लाने के लिए, थैंक यू भगवान मुझे ये अच्छा खाना देने के लिए, थैंक यू भगवान मुझे एक अच्छी लाइफ देने के लिए। और खुश रहिए। सुबह उठते हैं तो बेड पर बैठते समय एक स्माइल अपने चेहरे पर जरूर होनी चाहिए और हमेशा ये सोचना चाहिए कि आज मैं क्या मेहनत करूं जिससे मैं और ज्यादा पैसा कमा पाऊं। तीसरा राज ये था। चौथा पॉइंट ये आता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप कभी जैसे किसी से पैसे उधार ले लेते हैं, फिर उसको देने का वादा भी करते हैं। जैसे हमने किसी से पैसा लिया तो हम उसको फिर देने का वादा करते हैं कि हम आपको 25 तारीख को पैसे दे देंगे, और आपके पास किसी कारणवश या कैसे भी 25 तारीख को पैसे नहीं आते हैं तो आप क्या करते हैं कि बहाने बनाने लग जाते हैं। यहाँ फंस गया मेरा पैसा, मैं ला नहीं पाया, या मेरे घर में कुछ ऐसा हो गया मैं आपको डाल नहीं पाया। तो आपको ऐसे बहानों को नहीं बनाना है। कभी कभी हम क्या करते हैं, किसी से झूठ बोलने के चक्कर में वो काम सच में हो जाता है जो हमने उससे झूठ बोला है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप उससे, सामने वाले से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उससे 2 या 4 दिन का टाइम मांग सकते हैं कि मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपको अरेंज करके देता हूँ। लेकिन आपको ये बहाने नहीं बनाने हैं कि बहुत से लोगों को मैंने देखा है, पैसे मांगो उनसे तो उनके पास नहीं होंगे। मेरा बच्चा बीमार हो गया, मेरी माँ बीमार हो गई, मेरी बीवी बीमार हो गई, मेरे घर में ये अनहोनी घट गई, मेरी गाड़ी खराब हो गई, ऐसे बहाने लगाते हैं। तो आपको किसी का भी पैसा देना है, इन बहानों को नहीं लगाना है। जब आप ऐसे बहाने लगाते हैं तो भगवान भी ये सोचते हैं चलो इसको थोड़ा सा दे ही देता हूँ प्रसाद, तो वो हमको वो परेशानी जो है गिफ्ट में दे देते हैं। तो ऐसा आपको पैसे के प्रति नहीं करना है। जिसका भी पैसा लेना है उसको जिस टाइम पर आपने वादा किया है कुछ भी मैनेज करके उसका पैसा वापस उसी टाइम पर दीजिए। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो आप उससे थोड़ा रिक्वेस्ट कर सकते हैं और उससे टाइम मांग सकते हैं 2 या 4 दिन का, तो वो आपको टाइम देगा और आप वो टाइम अपना लेके उसका पैसा आराम से वापस कर सकते हैं। अगला पॉइंट ये आता है दोस्तों, आप हमेशा जब भी जैसे विजुअलाइज कीजिए कि आपका फ्रेंड सर्कल क्या है, आप कौन से फ्रेंड सर्कल में रहते हैं। जब भी ऐसे फ्रेंड सर्कल में रहते हैं कि जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनको मनी के मैनेजमेंट के बारे में पता ही नहीं है, वो आपको कुछ समझा ही नहीं सकते, तो आपको ऐसे 10 लोगों से दोस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमेशा एक पैसे वाले लोग को चुनिए और उससे अपनी दोस्ती करिए, उनसे अच्छे रिश्ते बनाइए और बेहतर रिश्ते बनाइए, जो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है उन लोगों से और जिनके पास आपसे ज्यादा पैसा है और आप भी वही काम कर रहे हैं, वो लोग भी वही काम कर रहे हैं और पैसे में लेकिन आपसे ऊंचे हैं, क्योंकि उनको वो चीजें पता है और आपको नहीं पता है। तो आपको हमेशा उन लोगों से दोस्ती करनी चाहिए जो आपसे पैसे में ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रही कि आप उनकी प्रॉपर्टी पर नजर रखो कि इसको कुछ करके मैं प्रॉपर्टी हड़प लूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको उनसे सलाह लेनी है, आपको उनसे बातचीत करनी है, भले ही वो आपसे कम बातचीत करेंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा करके उनके साथ उनके संपर्क में आइए और उनसे वो राज जानने की कोशिश करिए कि ये क्या करते हैं, ऐसा कौन सा मंत्र है जो वो आपको दे सकते हैं, और वो एक्सपीरियंस लोग हैं, आपको कुछ समझाएंगे तो अच्छा ही समझाएंगे। आपको ऐसे लोगों की साथ में रहना है जो आपसे बड़े हों और आपसे एक्सपीरियंस में भी अच्छे हों।
तो क्या होता है कि उनसे जो हम राय लेते हैं ना, उनकी कुछ वाइब्रेशन हमारे अंदर आने लगती है। जब कोई स्टैंडर्ड वाला व्यक्ति हमारे साथ रहता है तो हम उसकी तरह बिहेवियर करने लगते हैं, तो हमें कुछ लगता है कि हमारे पास भी पैसा आना शुरू हो रहा है। तो आप एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी करना पड़े तो कोर्स भी कर सकते हैं आप इसके लिए। तो आपको ये जरूर करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे को आप अट्रैक्ट कर सको अपनी तरफ। दोस्तों अगला पॉइंट मेरा ये आता है कि जैसे मान लीजिए आपने अपनी लाइफ में कोई गोल बनाया है, आपने गोल बनाया कि मुझे अगले साल ये होम खरीदना ही खरीदना है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप घर में बैठे रहेंगे और आपका गोल पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। आप उस गोल को बनाने के बाद उसका आपने चाहे घर बनाना है चाहे गाड़ी खरीदनी है, मान लीजिए आपने एक घर ही बनाना है, आप उस घर की पिक्चर लेकर आप अपने एक दीवार पे जहां पर भी सोते हो आप उस दीवार पर सामने लगा सकते हो। जब आप रोज सुबह उठेंगे ना तो आपको वो सिर्फ घर ही नजर आएगा और आप अपने गोल पर ही कंसंट्रेट करेंगे, आपका ध्यान उधर उधर कहीं जाएगा नहीं। सुबह उठते ही आपको वो घर की पिक्चर को देखना है और सोचना है कि मुझे ये बनवाना है, और आप जो भी काम करते हैं पूरी शिद्दत के साथ पूरी मेहनत के साथ करें और आप हमेशा ये अपने आप को पॉजिटिव रखें कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। अगर आप ऐसा करते हैं और उसके लिए लगातार मेहनत करते हुए चले जाते हैं तो दोस्तों लक्ष्य आपसे ज्यादा दूर नहीं रहेगा। आपको अपनी लाइफ में जब भी पैसा कमाते समय कुछ ना कुछ लक्ष्य जरूर बनाना है। अगर आप ऐसा करते हैं और ये सोच के आप मेहनत करेंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे। ये मेरे कुछ 5-6 पॉइंट थे। अगर आपको ये पॉइंट पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना। उस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।